नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम मूल्य कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कंटेंट लुसेंट बुक से लिया गया है। मूल्य कर्तव्य लुसेंट बुक से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है और याद कराया गया है, इसलिए पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। पहले ये सोवियत संघ देश था, लेकिन वर्तमान समय में सोवियत संघ देश नहीं है। सोवियत संघ टूट करके क्या बन गया है? रूस, ठीक है। तो यदि रूस भी ऑप्शन रहेगा तो आपको मार देना है कि भारतीय संघ में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से या रूस से, ठीक है। पहले सोवियत संघ नाम था, अब क्या नाम है? रूस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण समिति ने। स्वर्ण समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। स्वर्ण समिति जो है, इसने सिफारिश किया था कि हमारे संविधान में भी मूल कर्तव्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल्य कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1976। 1976 ईस्वी में मूल्य कर्तव्य को संविधान में अंतः स्थापित किया गया, मतलब कि संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब जोड़ा गया? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। इसका आंसर होगा सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया, यानी कि संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श जो हैं, उनको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। शुरू में 42वां संविधान संशोधन के समय 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, उसी को 10 आचार आदर्श भी कहा जाता है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10। कितने? 10। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, वर्तमान में 11 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 क। भाग 4 क, संविधान के भाग 4 क में मूल्य कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4 क में मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया और भाग 4 में डीपीएसपी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य की सूची भाग 4 में जोड़ी गई है, ठीक है। भाग 4 में ही 4 क में, 4(4)(a). आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 51A, 51A। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल्य कर्तव्य का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 11। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। शुरुआती समय में 10 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 11 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित किए जाने का कारण है कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? इसका आंसर है बी, सभी नागरिकों के लिए। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को, इसका आंसर हो जाएगा बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को किसी भी तरीके का कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। मौलिक कर्तव्य यदि कोई नहीं मानता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 51 क, अनुच्छेद 51 क। देखिए 51 क में मूल कर्तव्य में एक आर्टिकल 51 क 51 ए में या 51 क में मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में कहा गया। साथ ही आर्टिकल 48 ए में जो कि डीपीएसपी है उसमें भी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार, और उसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है कि वन का भी सुरक्षा करना है, संरक्षण करना है, और वन्य जीव का भी सुरक्षा करना है और संरक्षण करना है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे जो दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, से प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कहा है, इसलिए इसका आंसर आर्टिकल 51 ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, करों की अदायगी। करों की अदायगी, टैक्स की पेमेंट, करों की अदायगी जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन, राज्य का आज्ञा पालन मतलब सरकार के आज्ञा को मानना, ये मौलिक कर्तव्य में है। कानून का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य में है, पहले में ही लिखा है कि संविधान के आदर्शों को मानेंगे। ठीक है, समाज का आज्ञा पालन ये मौलिक कर्तव्य में है, लेकिन करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन। धर्मनिरपेक्षता का पालन जो है ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन मौलिक कर्तव्य में नहीं है। संविधान का पालन मौलिक कर्तव्य में है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा मौलिक कर्तव्य में है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ठीक है, तो ये भारत के मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल है? हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है और उसके महत्व को समझना है। ठीक है, बाकी जो दे रखा है कि छुआछूत का परंपरा को समाप्त करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मौलिक कर्तव्य में नहीं है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण ये भी मौलिक कर्तव्य में नहीं है, ये डीपीएसपी में है। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, उसमें कहा गया है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को अपने बच्चों को शिक्षा देना। सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं कहा गया, उसमें उम्र बोला गया, उम्र के माध्यम से बताया गया। 20 नंबर देखिए, 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना मौलिक कर्तव्य में दे रखा है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में है 9वें नंबर पे। हिंसा का परित्याग करना मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य में दे रखा है, ये 4थे नंबर पे। ठीक है, ये सब
ट्रिक के माध्यम से हमने याद करवाया है। आप वो वीडियो देखिए मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, आपको सब कुछ याद हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य में ये तीनों दे रखा है: राष्ट्रगान, ध्वज, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 51 क। आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार लिखा हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना है। ठीक है, हिंसा का परित्याग करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।